तो फाइनली गाइस मैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 को ले आया हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो अपनी माँ के पास बैठा होता है और उस नक्शे को देख रहा होता है जो उस डंजन में मिला था। वह अपनी माँ की तरफ देखते हुए सोचता है, यह दवाई 3 चीजों से मिलकर बनेगी, पर मेरे पास अभी एक भी नहीं है। और हालांकि मैं जानता हूँ कि वह दवाई कहाँ मिलेगी, बट मैं वहाँ पर जाने के लिए उतना ताकतवर नहीं हूँ। पहले मुझे अपने लेवल को बढ़ाकर ताकतवर बनना होगा। फिर सीन कट होता है। वह जिन्हो से मिलकर बोलता है, मैं ये डील एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात सुनकर जिन्हो खुशी से उछलने लगता है और बोलता है, क्या आप सच में राजी हो गए बॉस? तभी जिन्हो बोलता है, मेरे इसमें कुछ कंडीशंस हैं। डंजन में सिर्फ हम दोनों जाएंगे। मैं जानता हूँ कि किसी भी डंजन में जाने के लिए 8 लोगों की टीम लगती है। तुम बाकी 6 लोगों को बाहर रखना। इस बात से जिन्हो थोड़ा डर जाता है। फिर वो मन में सोचता है, बॉस बहुत ताकतवर है, वो अंदर सब संभाल लेंगे। फिर वह जिन्हो से बोलता है, ठीक है बॉस, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं 6 लोगों को ले आऊंगा। फिर वहीं पर सीन कट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये एस रैंक की हंटर चाहियन होती है। इसको हमने पहला एपिसोड में देखा था। चाहियन जॉगिंग करने के बाद पानी पीती है और अपने आप को स्ट्रेच करते हुए बोलती है, तुम चुप कर क्यों हो, बाहर निकलो। एक आदमी छुपा हुआ होता है जो बाहर निकलते हुए बोलता है, मुझे एस रैंक के हंटर से ऐसे ही उम्मीद थी। फिर वो अपना विजिटिंग कार्ड देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्हो और उसके पापा को बात करते हुए देखते हैं। उसके पापा उसे बता रहे थे गिल्ड जो सभी योद्धाओं को इकट्ठा करते हैं और उसके शक्ति के हिसाब से उसे रैंक दिया जाता है और उन्हें डंजन में भेजती है। 5 गिल्ड ऐसे हैं जो सबसे ऊपर में है। ये गिल्ड डंजन में अपने हंटर्स को भेजती है और फिर सारा खजाना जब्त कर लेती है। इसलिए मैं भी एक गिल्ड बनाना चाहता हूँ जिससे हमें बहुत मुनाफा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है। फिर वो एक जगह बैठता है और सोचता है, मुझे उस दिन 2 लूट बॉक्स मिले थे। उस दिन मैंने एक बॉक्स को खोला था और फिर वो दूसरा वाला लूट बॉक्स निकालता है। उसने सोचा कि इसमें कुछ अच्छा निकलेगा, पर इसमें कुछ लॉटरी जैसा निकलता है। वह घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। इसमें एक रेड के बारे में था। आज उसको इस रेड पर जाना था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। वह एक लड़के को लड़ना सिखा रहा था। वो लड़का बोलता है, काश मैं आपसे पहले मिला होता तो और भी बेहतर सीख पाता। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें एक रेड के बारे में था। जिस रेड पर जिन्वू जाने वाला था उसी में इसको भी बुलाया गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किम को दिखाया जाता है। किम की पत्नी उसे रेड पर जाने के लिए मना कर रही होती है, पर वो बोलता है, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर किम अपनी बेटी से बातें करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और चौजोंग को दिखाया जाता है जो बैक्यून से कर रहा था, यूजिन ग्रुप एक गिल्ड बना रहा है। उसने अपना एक गिल्ड बना लिया तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा। मैं बता देता हूँ कि ये दोनों उन 5 गिल्डों में से 2 के मास्टर हैं। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है। जूही को भी उसी रेड के लिए बुलाया गया था। वो कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। फिर हमें चाहिन और चौजोंग को दिखाया जाता है। चा बोलती है, मुझसे एक आदमी यूजिंग कंस्ट्रक्शन से मिलने आया था। वह मुझे अपने गिल्ड में आने के लिए कह रहा था, पर मैंने मना कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू को दिखाया जाता है। जिन्वू कहीं जा रहा होता है। उसकी बहन जूही बोलती है, भाई कहाँ जा रहे हो? जिन्वू बोलता है, मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं एक रेड पर जा रहा हूँ। जूही बोलती है, भाई तुम तो बड़े ताकतवर हो गए हो। तभी जिन्वू जाने लगता है। जूही रोकते हुए बोलती है, तुम आज सामान नहीं ले जाओगे? जिन्वू बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और चला जाता है। जिन्वू रास्ते में होता है, तभी वो उस आदमी से मिलता है। मिस्टर जूल बोलते हैं, जिन्वू तुम कैसे हो? तुम तो बड़े लंबे और हट्टे कट्टे हो गए हो। तभी जिन्वू हंसते हुए बोलता है, यह थोड़ी एक्सरसाइज हुआ है। जूल बोलता है, उस दिन तुम्हारा एक पैर कट चुका था ना? जिन्वू बोलता है, उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में उठा तब मेरा पेट सही सलामत था। जूल हंसते हुए कहता है, चलो मुझे बहुत खुशी है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। फिर वो उस डंजन की ओर जाने लगते हैं। जिन्वू बोलता है, आप भी उस रेड के लिए जा रहे हो? जूल बोलता है, हाँ। फिर वे डंजन के गेट पर पहुंच जाते हैं। जिन्वू बाकी लोगों को देखता है। वह उन सभी को पहचानता था। वे लोग जिन्वू को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन वे लोग जिन्वू को डंजन में अकेला छोड़ दिए थे, इसलिए कोई भी जिन्वू से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जूही उसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, तुम सच में ठीक हो? तुम तो पहले से बहुत मजबूत और लंबे दिख रहे हो और तुम्हारा पैर भी ठीक है। जिन्वू ये बातें सुनकर स्माइल दे रहा था। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से 3 कैदी निकलते हैं। एक कैदी बोलता है, अरे हमारे साथ एक लड़की भी जा रही है, इस रेड में तो बहुत मजा आएगा। एक आदमी बोलता है, चुप रहो, इसका नाम मैनेजर किम होता है। अब एक औरत जिन्वू और बाकी लोगों को समझाती है। वह बोलती है, ये कैदी आपके टीम के बाकी 3 लोगों की जगह लेंगे और डरने की कोई बात नहीं है, ये लोग अपनी सजा को कम करने के लिए कर रहे हैं। जूल माथे पे हाथ रखते हुए बोलता है, अब इन कैदियों को भी हमारी टीम में लेना पड़ेगा। जिन्वू जूही से बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम्हें इस रेड के लिए नहीं जाना चाहिए। बट जूही नहीं मानती है। वह बोलती है, तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। मैनेजर किम सभी कैदियों का हथकड़ी खोल देता है और जिन्वू के पास आकर बोलता है, इस टीम को कौन लीड करेगा? तुम लोग ये डिसीजन ले लो। तभी जिन्वू बोलता है, मिस्टर जूल आप ही लीड कीजिए, क्योंकि आपको इसका तजुर्बा है। तभी जूल जिन्वू के आगे झुककर माफी मांगता है
और बोलता है मुझे उस दिन के लिए माफ करना, उस दिन तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। जिन्वो जूल को माफ कर देता है और सभी लोग डंजन की ओर चल देते हैं। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें बहुत ज्यादा फाइट सीन देखने को मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।